हेलो दोस्तों। बहुत सारे लोग मैनी पीपल गॉट डिस्क्वालिफाइड इन द बिहेवियरल राउंड ऑफ अमेजोन, जबकि उन्होंने डीएसए राउंड क्लियर कर लिया होता है। उसका क्या रीज़न है? वेरी सिंपल, लीडरशिप प्रिंसिपल्स। लीडरशिप प्रिंसिपल्स क्या है, उनके बारे में क्यों जानना चाहिए, किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स कैसे देने हैं, उन क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, और किस तरीके से हम यह इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों। उसका रीज़न है आई वॉज वेटिंग फॉर माई माइक, क्योंकि किसी ने बोला था कि योर वॉइस इज़ वेरी लो, तो मैं नहीं चाहता एक्सपीरियंस ख़राब हो। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत लोग डीएसए राउंड क्लियर कर लेते हैं, बट अमेजोन का बिहेवियरल राउंड नहीं हो पाता। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, जो मैं बोला, लीडरशिप प्रिंसिपल्स। लीडरशिप प्रिंसिपल्स एक्चुअली अमेजन का कोर है। ठीक है, हाउ इट इज़ द कोर? बहुत सारी चीज़ें, स्पेसिफिकली आपका सिलेक्शन इसी बेसिस पे होता है कि क्या आप अमेजोन के कल्चर में फिट हो सकते हो। अब किसी से पूछो भाई आप फिट हो जाओगे, हाँ जी मैं तो हो जाऊंगा, लेकिन झूठ भी तो बोल सकता है बंदा। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए ये राउंड होता है, जिसे यूजुअली एचएम हायरिंग मैनेजर्स कंडक्ट करते हैं, जिसमें मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या इस बंदे में काबिलियत है कि ये अमेजोन के कल्चर में फिट हो जाए। तो अमेजोन के टोटल 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको 16 के 16 याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली हम उन प्रिंसिपल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो एक नए फ्रेशर्स के अंदर होने चाहिए, जैसे कि कस्टमर ऑब्सेशन, ओनरशिप, बायस फॉर एक्शन, डाइव डीप, इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई एंड डिलीवर रिजल्ट। और एक और है बी क्यूरियस। ठीक है, टोटल 7 है समाउ। और भी सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, आई विल गो थ्रू विद दैम वन बाय वन, ताकि तुम्हें समझ आए कि मेरे आगे के जो वेज है कि कैसे चीज़ें हैंडल करने हैं, वो आप इन चीज़ों से ओवरलैप कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले आता है कस्टमर ऑब्सेशन। कस्टमर ऑब्सेशन बेसिकली, तुम जो भी काम कर रहे हो इनसाइड अमेजोन, यू टेक प्रायोरिटी एज कस्टमर। हमारे यहाँ पे एक रूल है, एक सीट कस्टमर की होती है ऑलवेज इन अ मीटिंग, कि जितने रिजल्ट, जितने डिसीजन ले जाएंगे उसमें कस्टमर की भी राय होगी। इवन तो वो नहीं है यहाँ प्रेजेंट, लेकिन उसके हिसाब से भी सोचा जाएगा। जैसे पार्लियामेंट में कहते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोग डेमोक्रेसी में हायर होते हैं, तो देर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलरली ऐसे, सो तुम्हारे डिसीजंस कस्टमर के हिसाब से होने चाहिए, तुम्हारे एक्शंस कस्टमर के लिए। तुम्हारा रात को कुछ पड़ रहा है, कस्टमर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सो यू बेसिकली रन फॉर इट। ओनरशिप, यू टेक द ओनरशिप फ्रॉम एंड टू एंड। तुम्हें कोई टास्क दिया, सो तुमने उस टास्क को सीरियसली लिया, तुमने उस टास्क की ओनरशिप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड खुद ली। तुमने एक्सक्यूजेज नहीं दिए कि दूसरी टीम ने काम नहीं किया, या मुझे टाइम नहीं मिला, या वो चीज़ फट गई अनएक्सपी। यू नीड टू एक्सपेक्ट थिंग्स गो रॉन्ग while you are creating or doing something and still take the ownership कि ये मैंने जिम्मेदारी लिया, इसे मैं पूरा करूँगा। ठीक है, तीसरा बायस फॉर एक्शंस, यू टेक एक्शंस एंड यू डोंट सिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू टेक द डिसीजंस। ओके, सिमिलरली ये तुम अपनी लाइफ में भी सब अप्लाई कर सकते हो। दे आर नॉट लाइक कि तुम्हें अमेजोन के लिए, दैट्स वाई दे चेक कि ये तुम्हारे अंदर पहले से है। तुम्हें कोड सिखाया जा सकता है, तुम्हें टेक सिखाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा नेचर नहीं बदला जा सकता। सो दे ट्राई टू फाइंड आउट क्या तुम्हारा नेचर को ओवरलैप कर रहा है अमेजोन के कल्चर से। सिमिलरली डाइव डीप, कोई इशू आ रहा है, यू टेक लेयर बाय लेयर ओनियन की, कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या वजह हो सकती थी, until and unless you find the root cause. Similarly, invent and simplify. You invent new things even though no one have asked you, and you simplify the previous code or the new things that you are inventing as simple as possible, ताकि लोग easily यूज कर पाए या समझ पाए। एंड डिलीवर रिजल्ट्स इज द लाइक, यू कमिटेड समथिंग कि मैं आपको एक हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, एक महीने बाद ये प्रोजेक्ट या ये चीज़ डिलीवर कर दूंगा, एंड यू स्टे ऑन योर कमिटमेंट इवन दो चाहे अर्थ खोएगा या धरती फटे या कुछ भी हो जाए। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द एलपीज। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब मेन चीज़ आती है जिसका आप सब वेट कर रहे हो, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी ये नहीं पूछने वाला बेटा बताओ बायस फॉर एक्शंस कब अप्लाई किया था, कब तुमने लास्ट टाइम ओनरशिप दिखाई थी। नो, दे वर नॉट गोइंग टू आस्क दैट। लेट्स से वो पूछेंगे ये बताओ कि
इफ़ यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर टीममेट, हाउ यू आर गोइंग टू रिजोल्व इट। और इससे भी ज़्यादा बेटर क्वेश्चन है कि व्हेन यू हैड द कॉन्फ्लिक्ट विद योर टीममेट, हाउ यू रिजॉल्व इट। सो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी आर ह्यूमंस, तो हाउ डू यू गोन रिजॉल्व इट। या गुस्से में बैठ जाओगे, या उसकी जान ले लोगे, क्या करोगे, गुस्सा दिखाओगे या फिर कुछ नहीं करोगे, तो हाउ डू यू। सो इसका आंसर क्या देना चाहिए। सो यूजुअली व्हाट आई गिव इज, और ये पूछा भी जाता है, ये मेरे दोस्तों से पूछा था, ये मेरे से भी पूछा था। सो यूजुअली आई गिव द आंसर इज, आई टेक माई टीममेट टू द मीटिंग रूम, सिट विद हिम, राइट ऑल इज प्रोज एंड कॉन्स, जो भी वो सोच रहा है, जो भी मैं सोच रहा हूँ उसके प्रोज एंड कॉन्स, देन वी कंपेयर देम एंड देन ट्राई टू फाइंड द कि हाँ भाई ये वाला अप्रोच अच्छा है या दूसरा अप्रोच अच्छा है। इवन हो सकता है कि एक हाइब्रिड हाइब्रिड थर्ड अप्रोच निकला है। ठीक है, तो यूजुअली दिस रिजोल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेस द हर्डल इन डूइंग सम प्रोजेक्ट एंड व्हाट वाज इट एंड हाउ डू यू रिजॉल्व इट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, जैसे कि टेल मी व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डू समथिंग और गिव सम टीम सम अनएक्सपेक्टेड फीचर और समथिंग लाइक कोई भी चेंज इन द कोड विच वाज नॉट आस्क्ड टू यू। सो इसके अंडर बेसिकली आ जाता है इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई, डिलीवर रिजल्ट्स, डाइव डीप। ठीक है, और सिमिलरली इससे पहले वाले क्वेश्चन में बाइस फॉर एक्शन, ओनरशिप, ठीक है, दिस टाइप ऑफ थिंग उनके अंदर ही आ जाती है। तुम्हारा आंसर बताता है क्या तुम ये चीज़ शो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वेस्ट टू आंसर, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी कहानी बता रहे हो और जो तुम कहना चाहते हो वो कह ही नहीं पाए, हाउ डू यू हैंडल इट। आई विल हैंडल इट विद द स्टार मेथड। मेथड इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट्स। सबसे पहले आ गई आपकी सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि किस बारे में बात हो रही है। टास्क, क्या टास्क मैं अपने सर ले रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे पूरी करनी है। एक्शंस, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या एक्शंस लिए, एंड द रिजल्ट्स, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। सो फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा सिस्टम बहुत ही लेस एफिशिएंटली काम कर रहा था फॉर सम नोटिफिकेशन थिंग, दैट इज द सिचुएशन। टास्क, आई नीड टू फिगर आउट द बोटल नेक की किस वजह से ये चीज़ फंसी हुई है, व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू दैट इज हैपनिंग। Actions, I go through the logs, I check out the resources that we are using, I check out the queue, I check out different codes and the ways we are handling the notifications. Results, I I applied some caching system within the notification, and through that we are able to having an efficiency of 30%. ठीक है, so Amazon mostly focus on action and results, कि तुम्हारी सिचुएशन और टास्क बहुत जल्दी स्किप मारो, जल्दी जल्दी बताओ, एंड देन व्हाट एक्शंस हैव यू टेकन एंड द रिजल्ट दैट यू हैव गिवन, वहाँ पे अमेजोन ज़्यादा फोकस करता है। सो कंपनीज टू कंपनीज आंसर आपको स्टार के हिसाब से देने हैं, बट कंपनीज वेरी करते हैं कि वो किस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। सो अमेजोन फोकस ऑन एक्शंस एंड रिजल्ट्स। तो वहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखो कि तुम सही से बता रहे हो। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स दैट वी डू, मिस्टेक्स आर, तुम्हारे आंसर्स इतने लेंदी है कि निकल गई 15-20 मिनट, और जो तुम कहना चाहते थे सामने वाले को अभी भी वेट करना पड़ रहा है कि भाई बोल दे कुछ ऐसा जो मुझे समझ आ जाए, या तू कहना क्या चाह रहा है। पहला। दूसरा, फंबल करना। हाँ, एक दो बार करना और स्टार्टिंग में करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तुम मेरे से एकदम पूछ लो, बताओ भाई ल्यूकेमिया क्या होता है, मैं ल्यूकीमिया पता नहीं, तो मैं ऐसे सोचने लगो, ठीक है सोचो, टेक योर टाइम फॉर 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड, नो वन इज गोइंग टू आस्क भाई क्यों रुके हो। इफ़ योर आंसर इज अमेजिंग देन ही विल नॉट आस्क भाई क्या तुमने मेरी 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड वेट कर दी, नहीं। तो थिंक अबाउट इट, बट डोंट फंबल इन बिटवीन, लाइक हाँ तो मैं ये कर रहा था और फिर मैंने ये किया। तो यू आर लाइक जनरेटिंग द स्टोरी विद इन द प्रोसेस व्हेन यू आर टेलिंग इट, विच इज़ वेरी बैड। सो डोंट डू दिस, ओके। तीसरा मिस्टेक, तीसरा, इवन दो योर आंसर इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, यू आर गिविंग लाइक एक आंसर यहाँ है दूसरा यहाँ है, अभी पता ही नहीं चल रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे, ये वाली बात कर रहे थे, नेक्स्ट मोमेंट यू आर ऑन अनदर थिंग, एंड इवन योर इंटरव्यू डोंट नो कि यहाँ से यहाँ हम पहुँचेगा। ठीक है, एंड चौथा इज, यू कैन से
अ, तुम्हारा खुद का कम्युनिकेशन स्किल। लोग कई बार अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। आई मीन कम्युनिकेशन, आई थिंक लाइक नॉट इवन द वर्ड्स, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, वहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहा है, इट इज़ अ कॉन्वो एंड इफ़ यू टेक इट लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड इंटरव्यूअर इट विल बी अमेजिंग। दिस राउंड इज ऑल अबाउट conversation. You try to convey the things that you want to convey and he is understanding them as fastly and simply as possible. ठीक है, सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड। तो देखो सीधी सी बात है, देखो चीज़ें तुम्हें ही करनी है। तुम इस मोमेंट पे जहाँ भी तुम ये तैयारी कर रहे हो, मैं इस राउंड और इन सब से हट के बोल रहा हूँ, ये सब तुम्हें अकेले ही करना है। लड़ाई तुम्हारी है, लड़ाई तुम्हारी तुम्हारी ज़िंदगी के लिए है। तुम कर लोगे तो कुछ नया सीखोगे, यहाँ से फिर आगे बढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं यही ज़िंदगी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, मुश्किल चीज़ें करने में मज़ा आता है। तुम मुश्किल चीज़ें अचीव कर लो तो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं लाइफ में कुछ और चीज़ें भी कर सकता हूँ। तो मेहनत करो, दिन रात लगा दो, समय बीते जा रहा है, तुम भी बढ़ती जा रही है तुम्हारी भी उम्र, तुम्हारी एनर्जी हमेशा हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। तुम्हारे माँ बाप हमेशा ऐसे जवान नहीं रहेंगे, वो कब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे, तुम ही सोचो इस बात को, ठीक है। समय आ गया है कि भाई तुम उनकी जिम्मेदारियाँ उठाओ, तुम उनके लिए जियो, तुम वो चीज़ें पाओ जो तुमने अपने लिए सोची थी बचपन में, और अपने बचपन को मत मरने दो, ठीक है। सब आएंगे, सब चले जाएंगे, आते रहते हैं लोग, ये ट्रेन की तरह है, अच्छे लोग आते हैं लेकिन वो चले भी जाते हैं, ठीक है। सो यू आर अलोन इन योर जर्नी, enjoy इट, टेंशन नहीं लेनी, चिल रहना है, लेकिन मेहनत करनी है। टेक केयर,